Hello everyone, this is Kapil Solanki. Welcome to my channel with a very big heart. As you know that I have started making a new series in order to make your English so perfect. So this is the second lesson of the series. In the first lesson we just learned about the habit sentences कि हम किस तरीके से habit से sentence बना सकते हैं. किसी भी टाइप की हमारे पास habit हो, चाहे वो present में हो या फिर वो past में हो, तो हम किस तरीके से habit से sentences बना सकते हैं. छोटे छोटे useful sentences जो हम अपनी daily life में इस्तेमाल करते हैं. आज के इस लेसन में सेकंड लेसन में आज मैं आपको दोबारा से हैबिट के सेंटेंसेस सिखाऊंगा, लेकिन जो पहला जो लेसन था उसके अलावा हम और भी हैबिट से सेंटेंस बना सकते हैं. वो किस तरीके से बना सकते हैं वो आज इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं. सो बने रहना मेरे लेसन में एंड तक वीडियो के साथ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द क्लास. आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे कल्टीवेट द हैबिट ऑफ. कल्टीवेट द हैबिट ऑफ क्या होता है, किस तरीके से हम इसको स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं. कल्टीवेट द हैबिट ऑफ का मतलब होता है कोई भी काम करने की या फिर कोई भी आदत डालने, किसी भी काम करने की. जैसे अगर मैं कहूं, जैसे मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है, कोई मुझे सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए. मेरी बात ध्यान से समझना, सेंटेंसेस के हिंदी में जो मतलब समझना किस तरीके से सेंस होगी हिंदी में. आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, आपको इंग्लिश में बोलने की आदत डालनी चाहिए. सो ये आदत डालनी चाहिए. अगर हम किसी को एडवाइस के तौर पे कह रहे हैं या फिर कोई हमें कह रहा है एडवाइस के तौर पे, हम वहां पे कल्टीवेट द हैबिट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. कल्टीवेट द हैबिट ऑफ के पहले हम लगाएंगे शुड, क्योंकि शुड हम कहां यूज करते हैं, जब भी हमें कोई एडवाइस देनी हो या फिर किसी से एडवाइस हमें लेनी हो. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए. यू शुड कल्टीवेट द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अब इस सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा. स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, कोई नेम, माई फादर, माई मदर, ये सारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं. इसके बाद आपको यूज करना है शुड. शुड क्या यूज करना है, एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. शुड के बाद आपको यूज करना है कल्टीवेट द हैबिट ऑफ. हैबिट ऑफ के बाद आपको आईएनजी फॉर्म में जो वर्ब को कन्वर्ट करना है, आईएनजी फॉर्म. उसके बाद ऑब्जेक्ट. जैसे अभी जो मैंने सेंटेंस बोला, यू शुड कल्टीवेट द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आपको इंग्लिश बोलने की आदत डालनी चाहिए. यू शुड कल्टीवेट द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश. आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए. यू शुड कल्टीवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स. आपको देर रात तक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए. यू शुड कल्टीवेट द हैबिट ऑफ स्टडिंग एट लेट नाइट. आपको देर रात तक फोन इस्तेमाल करने की आदत नहीं डालनी चाहिए. यू शुड नॉट कल्टीवेट द हैबिट ऑफ यूजिंग फोन एट लेट नाइट. इस तरीके से आप ये कल्टीवेट द हैबिट ऑफ को इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी आदत बताने के लिए इस सेंस में, राइट. अब मान लो अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हो. वी विल यूज शुड के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे. शुड नॉट कल्टीवेट द हैबिट ऑफ आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट. अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो, जैसे क्या मुझे, क्या आपको, क्या मुझे, क्या मुझे, या फिर क्या आपको, किसी को कह रहे हैं या फिर हमें कोई कह रहा है, क्या मुझे इंग्लिश में बात करने की आदत डालना चाहिए. शुड आई कल्टीवेट द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश. डेफिनेटली यू शुड कल्टीवेट द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश इफ यू वांट टू learn this language completely, right? If you want to be get so fluent in English. इस तरीके से आप बना सकते हो इंटेरोगेटिव से. मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत क्यों डालनी चाहिए. Why should I cultivate the habit of getting up early in the morning? You should cultivate the habit of getting up early in the morning because getting up early in the morning is so good for our health. इस तरीके से आप कल्टीवेट द हैबिट ऑफ को इस्तेमाल कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से. आपको सेंटेंस इंग्लिश में सोचना है इसी सेंस के अकॉर्डिंग, और आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने ताकि आप इजीली इस टाइप के सेंटेंस आप फराटे से बोल सको जब भी आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस टाइप के सेंटेंस आपको याद आए, राइट. सो पहले लेसन में हमने पढ़ा इन द हैबिट ऑफ. इस लेसन में हमने पढ़ा कल्टीवेट द हैबिट ऑफ, जिसको हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, राइट. सो
ये था सेकंड लेसन के बारे में। ये बहुत ही छोटा वीडियो था क्योंकि आपको मेरा मेन पर्पस था आपको अच्छे से समझाना कि किस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। उसके बाद आप अपने तरीके से सेंटेंस सोचो, बनाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करो, बोलो, लोगों के सामने बोलो, मिरर के सामने बोलो। अगर कोई इंसान नहीं मिल रहा है आपको तो आप मिरर के सामने बोलो, आप मन ही मन में बोलो, मन मन में बोलो। जब भी आप अपने आप को अलोन महसूस करते हो तो आप सेंटेंस इंग्लिश में बोलो फटाफट। जो आपने सीखा है, जो आपने अब तक इंग्लिश में सीखा है, उसको इंग्लिश में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम इस लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगेंगे, लैंग्वेज के हर वर्ड को अच्छे से समझने लग जाएंगे। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ क्या होता है कि वो इस लैंग्वेज के साथ अच्छे से फैमिलियर नहीं हो पाते। फैमिलियर का मतलब होता है अच्छे से जुड़ नहीं पाते। वो बस ग्रामर में, सेंटेंस में, वोकैबुलरी में, इस तरह इन सब में वो क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। राइट? सो आपको ये नहीं करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपको इंग्लिश में सेंटेंस बोलने की आदत डालनी है, लॉन्ग सेंटेंस बोलने की आदत डालनी है। अगर आप लॉन्ग सेंटेंस बोल गए ना फ्लुएंट तरीके में, आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी बेटर इंग्लिश करने के लिए। जब भी एक नया स्टूडेंट, एक जो बिगनर जो होता है, वो जब इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है तो उसके सामने सबसे पहले इंग्लिश में सेंटेंस ना बोलने की ही क्या आती है, कमी आती है उसमें। ये मैं आपको लिख के देता हूं, गारंटी 100% कह सकता हूं कि उसके साथ हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता। मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ग्रामर की तरफ ना जाके मैंने सेंटेंस सिलेक्शन मतलब जो भी मैंने अब तक सीखा है उसको अच्छे से कैसे मैं यूटिलाइज करूं अपनी डेली लाइफ में, कैसे मैं लोगों के सामने बोलूं, कैसे मैं उसको जब भी मैं अपने आप को अलोन महसूस करता हूं या मिरर के सामने बोलता हूं तो कैसे इस तरीके से मैं अपने आप को बोलूं। अगर आप ये हैबिट डालते हो तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश सीखने में या फिर इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने में कोई नहीं रोक पाएगा। So guys, ये था, this is about the second lesson about cultivate the habit of. I hope you like this video and please subscribe my channel. Let's call it a day. Let's meet in another series of the day. Till then, take care and have fun.